हेलो फ्रेंड्स, खाद्यान्न फसलों में आज का हमारा टॉपिक चावल। चावल कहाँ उगता है, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए, कौन कौन से देश इसके मुख्य उत्पादक हैं, यानी सब कुछ चर्चा करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। चावल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लोगों का प्रमुख आहार है। यानी वे देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास, वहाँ क्योंकि वहाँ की भौगोलिक दशाएँ ही ऐसी हैं कि वहाँ चावल ज़्यादा उगता है, तो वहाँ के लोग फिर इसे खाते हैं। वस्तुतः यह विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का पोषण करता है। यानी मुख्य तो उष्णकटिबंध का है, लेकिन फिर भी लगभग 50% जनसंख्या का भरण पोषण करता है। मानसून एशिया के सघन आबाद देशों में चावल ही प्रमुख भोजन है, क्योंकि यह गेहूं की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर अधिक कैलोरी प्रदान करता है। मानसून एशिया के अंदर जो भी देश बहुत अधिक आबादी वाले हैं, तो उनके ज़्यादातर लोग चावल ही खाते हैं, क्योंकि गेहूँ उतना अधिक पैदा नहीं होता और गेहूं के मुकाबले इसके अंदर प्रति हेक्टेयर अधिक कैलोरी होती है। इसके यानी इसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, कैलोरी भी अधिक होती है। तो एक बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए चावल चाहिए। अब उत्पादन की दशाएं देखते हैं। मानव के इतिहास में चावल की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई, इसके विषय में निश्चित या ठोस ज्ञान प्राप्त नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी जहाँ पर 90% चावल होता है वहाँ, और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के दलदली भागों में जंगली प्रजातियों के रूप में उगता हुआ पाया गया। यानी इसकी प्रमुख प्रजाति ओरिजा सैटिवा दलदली वातावरण में चावल की उत्पत्ति की घोतक है। यानी कोई दलदली एरिया है, वहाँ भी यह प्रजाति उग सकती है, तो इसलिए वहाँ पर यह उगता हुआ पाया था शुरू में। चावल की अनेक किस्में हैं, यानी भारत के अंदर ही बहुत अधिक किस्में हैं। सभी अलग अलग दशाओं में उगती हैं, फिर भी इनको अंकुरित होने, फसलें फूलने, परिपक्व होने के लिए उच्च तापमानों की आवश्यकता होती है। यानी चावल की कितनी भी किस्में हों, सभी अलग अलग भौगोलिक दशाओं में उगेंगी। अलग उनको मिट्टी चाहिए, अलग पानी, लेकिन तापमान सभी के अंदर उच्च होना चाहिए। उगने के समय 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती। यानी सब कुछ इसमें अधिक चाहिए, तापमान भी अधिक, जल भी अधिक, क्योंकि चावल के पौधे को कुछ दिनों तक जल में डूबे रहना आवश्यक होता है ताकि उसकी ग्रोथ की शुरुआत हो सके। चावल के लिए अत्यधिक उर्वर मिट्टियों की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व उसके अंदर होने चाहिए। यद्यपि यह अनेक प्रकार की मिट्टियों में उग सकता है, फिर भी अधिक साल्ट और मृत्तिका युक्त दोमट यानी लोम इसके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि मिट्टी के अंदर यदि थोड़ी मृत्तिका युक्त होगी, दोमट मिट्टी होगी, तो उसके अंदर हम जानते हैं कि जल नीचे नहीं रह सकता है, तो जल वहीं खड़ा रहेगा तो वह चावल के पौधे के लिए आवश्यक है। चावल की फसल भूमि से पोषक तत्वों को खींचती है, अतः इसे भारी मात्रा में खादों और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। नदी घाटियाँ, डेल्टाओं के अंदर यही पोषक तत्व ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि नदियाँ अपने साथ प्रचुर मात्रा में उर्वर मिट्टी को बहाकर साथ लाती है, तो उनकी समस्त जलोढ़ मिट्टी में चावल अधिक उगता है। यद्यपि पर्वतीय ढालों पर इसकी सोपानी खेती भी प्रचलित है, यानी पर्वतों पर भी यह उगाया जा सकता है सोपानी खेती के माध्यम से, लेकिन ज़्यादातर क्या है, नदी घाटियाँ और डेल्टा इसके मुख्य क्षेत्र होते हैं। चावल की खेती के लिए सस्ता और प्रचुर श्रम बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारा कार्य हाथों से ही होता है। भूमि को जोतना है, यानी चावल की खेती के लिए पहले उसको तैयार करना है, या पौधे रोपने हैं, फसल को काटना है, भूसा निकालना है, सभी कार्य हाथों से ही होंगे। इसलिए चावल की खेती वहीं पर जहाँ पर ज़्यादा लेबर उपलब्ध है। ज़्यादा लेबर का मतलब ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो ये मानसूनी देशों के अंदर ही है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, ये प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पॉपुलेशन है, तो इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ही यह ज़्यादा उगाई जाती है। अब चावल की जो मुख्य किस्में हैं, दो हैं, जापोनिका, इंडिका। ये अक्षांशों के हिसाब से दोनों बांटी गई हैं कि जापोनिका उच्च अक्षांशों की फसल है, जिसमें उर्वरकों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। जापान, ताइवान, कोरिया ये थोड़े ऊंचे अक्षांशों से हैं, तो इस किस्म का चावल उगाते हैं। इंडिका निम्न अक्षांशों की फसल है। अब ज़्यादा उपज जापोनिका ही देती है, यानी वो प्रदान करती है। फिर चावल का वर्गीकरण हम पहाड़ी और मैदानी चावल के रूप में भी कर सकते हैं। पहाड़ी चावल विरल आबादी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, यहाँ कम जनसंख्या है। मलेशिया, सुमात्रा, बोर्नियो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, विषुवतीय अफ्रीका तथा उष्णकटिबंधीय अमेरिका में इस प्रकार का चावल उगाया जाता है। यानी ये जो देश
हैं, यहाँ पर थोड़ी आबादी विरल है, तो वहाँ पर पहाड़ी चावल उगाया जाता है। मैदानी चावल में पौध तैयार करके जलमग्न क्षेत्रों में रोप कर उगाया जाता है। यानी जैसे मैदानों के अंदर हम देखते हैं पहले पानी को रोक लिया जाता है, उसके अंदर फिर जो पौध तैयार करके जो भी जलमग्न क्षेत्र है उसके अंदर उगा दिया जाता है। यह चावल सघन कृषि पद्धति द्वारा सघन आबाद प्रदेशों में उगाया जाता है। जैसे भारत के अंदर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, इनके अंदर इस तरह उगाया जाता है। अब उत्पादन की विधियाँ देखते हैं। उष्ण कटिबंधों की पुरानी निर्वाह कृषि के अनुकूल क्षेत्रों में चावल की सघन खेती होती है, यानी निर्वाह के लिए की जाती है, जो भी फसल उगाएंगे उसको खा लेंगे। पुराने उपकरणों की सहायता से किंतु अधिक श्रमपूर्वक भूमि को चावल की खेती के लिए तैयार किया जाता है। यानी जो पुराने उपकरण हैं किसानों के पास, बहुत अधिक नई मशीनें, यंत्र नहीं हैं, तो पुरानों की सहायता से लेकिन अधिक श्रम यानी बहुत जोर लगता है किसानों का, क्योंकि चावल की खेती के लिए उसको पानी के अंदर ही मिट्टी को बढ़िया तैयार करना पड़ता है। धान के छोटे छोटे खेत चतुराई से तैयार किए जाते हैं। भूमि को जल द्वारा जोतकर मिट्टी को भुरभुरा करके भूमि को एक सार किया जाता है, यानी लेवल कर दिया जाता है। कृषकों की पिछड़ी अर्थव्यवस्था तथा जोतों का आकार छोटा होने के कारण चावल की खेती में मशीनरी का प्रयोग असंभव ही होता है, क्योंकि कृषक पिछड़ी हालत में है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वे मशीनरी खरीद सकें, और छोटे छोटे खेत हैं उनके, जोतें छोटी हैं, तो छोटी जोत के अंदर मशीनरी का यूज़ नहीं हो पाता है। नर्सरी में तैयार की गई पौध को कीचड़ युक्त भूमि में हाथों से रोपा जाता है। फिर खेतों की मेड़बंदी करना, सिंचाई आदि कामों में भी श्रम का सघन प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार चावल की सघन कृषि होती है। तो आप देख सकते हैं कितना कठिन मेहनत यह मांगता है। अब हम इसकी हमने विधियां देख ली हैं, चावल की किस्में देख ली, उत्पादन की दशाएं। अब आते हैं क्षेत्रों पर। चावल मूलतः एक निर्वाहक फसल है, यानी लगभग 95% फसल जो देश उगाता है वही यूज़ कर लेता है, तो यह मुख्य निर्वाहक फसल है। जल तथा जलवायु की आवश्यक दशाओं के कारण चावल की खेती उष्णकटिबंधीय, आर्द्र उपोष्ण कटिबंध के तटीय मैदानों, नदियों की निम्न भूमियों, डेल्टाओं में सीमित है। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उच्च तापमान, उच्च वर्षा होती है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंध के तटीय मैदान है, तो वहाँ भी अच्छी बरसात और मिट्टी अच्छी होने के कारण नदियों की निम्न भूमियाँ, डेल्टा, यहाँ पर की जलोढ़ भूमि होती है, तो यहाँ तक ही सीमित है ये। भूमि का ढाल बिल्कुल हल्का होना चाहिए ताकि पानी रुक सके। बहुत तेज़ ढाल है तो पानी रुकेगा नहीं। भारी मिट्टी हो, तापमान ऊंचे, बहुत अधिक बरसात, सस्ता श्रम और अधिक होने चाहिए, जो कि हमने अभी जिक्र किया। सघन आबादी के लिए भोजन की मांग भी गंतव्य की खेती के दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के मैदानी भागों में सीमित होने का कारण है। यानी चावल की मांग ही इन इलाकों में है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया का मैप के अंदर इसने शो किया है। इंडिया है, चाइना है, ताइवान है, जापान है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यानी इन क्षेत्रों के अंदर मांग है, तो इसलिए इसका गंतव्य भी ज़्यादा हो गया। बहुत डेंस एग्रीकल्चर यहाँ की जाती है। विश्व का 90% से अधिक चावल सुदूर पूर्व दक्षिणी एशिया में उगता है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं। चीन 30.7 है, भारत 22.3। ये पूरे विश्व के अंदर पहले 2 नंबर के देश हैं, और यही 2 सबसे बड़े देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ मांग है तो यहाँ पर चावल भी है। फिलीपींस, जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, मिस्र आदि अन्य उत्पादक देश हैं। अब आगे देखते हैं। तालिका 15.3 में दिखाया है इन्होंने, विश्व में चावल का वार्षिक उत्पादन मिलियन मैट्रिक टन में है, और ये रिपोर्ट है 2004 की, कि चीन ने सबसे ज़्यादा उत्पादन किया 166 मिलियन मैट्रिक टन, पूरे विश्व का 28.25% था। फिर भारत, इंडोनेशिया और इनका नंबर है। तो शुरू के 2-3 देश आप याद रखिए और पेपर के अंदर इनको मेंशन भी करना है। अब हम अलग अलग देखते हैं देशों को। सबसे पहले चीन सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व का 28% से अधिक चावल यहीं उगाया जाता है। यांगत्से जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, हवांग हो, सिंकियांग, तो इन नदियों, बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टाओं में तटीय मैदान, यहाँ पर चावल अधिक उगाया जाता है। हुनान राज्य प्रमुख चावल है उत्पादक राज्य है।
दक्षिणी चीन में विकास वर्ष में चावल की 2 फसलें उगाते हैं। एक साल में 2 फसलें ली जाती हैं। उर्वर मिट्टी, खादों का प्रयोग, उचित भूमि उपयोग, कृषकों की स्किल्स, मेहनत, चावल की प्रति हेक्टेयर अधिक उपज 63 क्विंटल के लिए उत्तरदायी है। यानी 1 हेक्टेयर के अंदर 63 क्विंटल फसल ली जाती है। जैसे यहाँ सारणी के अंदर हम कंपैरिजन करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रति हेक्टेयर 95 क्विंटल उपज है, यानी सबसे अधिक है। मिस्र में 87 है, यूक्रेन में 78 है, चीन के अंदर 63 है, तो यह भी बहुत अधिक है भारत के मुकाबले। भारत के अंदर 29 प्रति हेक्टेयर उपज होती है क्विंटल के अंदर। तो उसके लिए चीन के अंदर जो 2 फसलें लेते हैं और मिट्टी अच्छी है, उपजाऊ है, खाद प्रयोग करते हैं, भूमि का सही उपयोग होता है, इसके अतिरिक्त कृषकों की दक्षता और मेहनत भी है। फिर बात करते हैं भारत की। भारत दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है, 22% से अधिक उत्पादन यहाँ होता है। यद्यपि यहाँ चीन से अधिक क्षेत्रफल चावल के अंतर्गत है, फिर भी यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज कम होने के कारण चावल उत्पादन की मात्रा कम है। यानी चीन से ज़्यादा क्षेत्र है यहाँ पर चावल उगाने के लिए, उगाते भी हैं लेकिन उपज कम है, उत्पादन कम है। प्रमुख चावल उत्पादन राज्य पंजाब, जो कि हरित क्रांति के बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल हैं। पूर्वी भारत में चावल की 3 प्रमुख फसलें ली जाती हैं, जैसे शरदकालीन में ओस, खरीफ में अमन, शीतकालीन रबी के अंदर बोरो। तो 3-3 फसलें ले लेते हैं पूर्वी भारत के राज्य। विगत वर्षों में हरित क्रांति के कारण पंजाब प्रमुख चावल उत्पादक राज्य बन गया है। यहाँ देश की सर्वाधिक औसत उपज प्रति हेक्टेयर मिलती है। अब भारत चावल का निर्यातक भी बन गया है। उसके बाद तीसरा नंबर इंडोनेशिया का है। विश्व का लगभग 9% चावल उत्पादन होता है। अन्य दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों की भांति यहाँ भी चावल की खेती परंपरागत और पिछड़ी है। खेती के पुराने उपकरण हैं। विगत 100 वर्षों में यहाँ खेती की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप कृषि की हालत देख सकते हैं। यहाँ उर्वरकों के प्रयोग के बिना ही चावल की एक फसल उगाई जाती है, यानी कोई उर्वरक नहीं डालते और चावल की एक फसल ले लेते हैं। आर्द्र दशाओं, मिट्टी की प्रकृति के कारण, अन्य खाद्यान्न नए उगाए जा सकने के कारण फसलों का हेर फेर भी संभव नहीं है। यानी और कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, तो केवल चावल ही उगाया जा सकता है। दशाएं ऐसी हैं। यहाँ संकरित तटीय मैदान, पहाड़ी ढालों पर भी चावल उगाया जाता है। जावा अग्रणी उत्पादक राज्य है यहाँ पर, जो जावा द्वीप है। बोर्नियो, सेलेबीज, सुमात्रा, मदुरा द्वीपों पर भी चावल उत्पादन होता है। फिर बांग्लादेश है, 6.5%। देश की कुल कृषि भूमि के 60 से अधिक भाग पर चावल उगाया जाता है। प्रतिवर्ष चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। शीतकालीन प्रति हेक्टेयर उपज ग्रीष्मकालीन फसल से प्राप्त होती है। उर्वरक, जलोढ़ मिट्टी, भारी वर्षा, सस्ता श्रम चावल के लिए अधिक उत्पादन के कारक हैं। खुलना, जैसोर, ढाका, मेमनसिंह, नारायणगंज प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तो प्रत्येक देशों के अंदर आप तो प्रतिशत मेंशन करेंगे और कितने प्रतिशत भाग पर हो रहा है, कौन कौन से राज्य हैं या ज़िले जो भी इसके अंदर मेंशन है वो आप पेपर के अंदर लिखेंगे। बाकी ये दशाएं सेम होती हैं कि भारी वर्षा है, सस्ता श्रम है, ये सभी देशों के अंदर पाया जाता है। जापान 58% कृषि क्षेत्र पर चावल उगाया जाता है। पहाड़ी चावल, मैदानी चावल दोनों की खेती होती है। चावल की अत्यंत सघन कृषि है। उर्वरकों का अधिक प्रयोग है, इसलिए चावल में प्रति हेक्टेयर उपज 66 क्विंटल होती है। काफ़ी ज़्यादा उपज ले लेते हैं जापान के लोग। होन्शु द्वीप का सिटाउची प्रदेश चावल का अग्रणी उत्पादक है। इन्हें आप मैप के अंदर भी दर्शा सकते हैं, तो और अधिक आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फिर कुछ चावल के कटोरे भी होते हैं एशिया का। थाईलैंड, म्यांमार, पूर्ववर्ती इंडोचीन यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इनको एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्योंकि इन देशों की आबादी विरल है, तो ज़्यादातर निर्यात के लिए ही अधिशेष उत्पादन, सरप्लस उत्पादन होता है, तो निर्यात कर देते हैं। थाईलैंड में 85 से 90% कृषि भूमि चावल के अंतर्गत है। यहाँ भी नीम, नाम घाटी और डेल्टा प्रमुख चावल उत्पादक हैं। बैंकॉक पतन से फिर इनको निर्यात भी कर दिया जाता है। तो थाईलैंड का हो गया। म्यांमार में 75% भाग पर चावल। इरावदी नदी घाटी है, उसकी मध्यवर्ती और दक्षिणी दोनों घाटियों के अंदर दोनों जगह चावल अधिक पैदा होता है। देश का जो बीच का हिस्सा है उसमें सिंचाई द्वारा चावल उगाया जाता है।
चावल की प्रति हेक्टेयर उपज 31 क्विंटल है। इंडो चीन के अंदर यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इसको इंडो चीन बोला जाता है। तो बोकांग घाटी, टोकिंग घाटी, अन्नाम के तटीय मैदान है। वियतनाम में चावल की कुछ अधिक होती है, यानी 41 क्विंटल तक उपज प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अन्य चावल उत्पादक देश, इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 1.6, यहाँ चावल की खेती कपास पेटी के दक्षिण में की जाती है। चावल के अंतर्गत क्षेत्र कम होने पर भी प्रति हेक्टेयर अधिक उपज 72 क्विंटल होने के कारण चावल उत्पादन अधिक होता है। यानी बहुत थोड़े क्षेत्र में उगा रहे हैं, फिर भी वहाँ पर उपज बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ पर जो उर्वरक ऐसे हैं या किस्में ऐसी प्रयोग करते हैं जो कि बहुत अधिक उपज देती है। यूरोप में अजरबैजान, वहाँ चावल की उपज 56 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इटली के पिडमोंट लोबार्डी मैदान में चावल उगाते हैं, यहाँ 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज है। फ्रांस में 77 है, स्पेन में 78, पुर्तगाल 50, यूक्रेन 78, यहाँ भी अधिक उपज है। अफ्रीकी देशों में मिस्र चावल नील नदी की घाटी और डेल्टा प्रदेश में उगाया जाता है। यहाँ मिस्र मुख्य देश है अफ्रीका के अंदर, यहाँ 87, यानी हमने दूसरे नंबर पर उसको देखा था। उसके बाद मोरक्को, मोरिटेनियो, केन्या, ये भी चावल के अंतर्गत। क्षेत्र तो कम है लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज विश्व की है 27, ये भी आप मेंशन करिए अलग से, और अफ्रीका महाद्वीप की 22। तो उसके औसत से इन देशों के अंदर अधिक चावल उत्पन्न होता है। दक्षिण अमेरिकी देशों में यूरुग्वे 64, पेरू 62, अर्जेंटीना 56, चिली 50, वेनेजुएला 49, इक्वाडोर 36 आदि भी प्रति हेक्टेयर उपज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चावल के कुल उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से ब्राज़ील विश्व का 2%, महाद्वीप का 52%, यानी ब्राज़ील मुख्य है दक्षिण अमेरिका के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन 95 कुंटल होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है प्रति हेक्टेयर चावल लेने के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सुदूर पूर्व और दक्षिणी एशियाई देशों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे चावल की मांग में वृद्धि होती है। यानी जनसंख्या यहाँ की इतनी ज़्यादा हो रही है कि जितना चावल उगा रहे हैं उतना ज़्यादा खा रहे हैं। अधिकांश घने आबाद देश अपने समस्त उत्पादन का स्थानीय रूप से उपयोग कर लेते हैं। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के देशों में चावल भोजन का गौण स्रोत है, यानी वे भोजन चावल के रूप में नहीं लेते हैं। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देश। लैटिन अमेरिकी देश अपनी मांग की पूर्ति घरेलू उत्पादन में विस्तार से कर लेते हैं। लैटिन अमेरिकी देशों को जब चाहिए तो वे अपनी मांग को पूर्ति करनी है तो घरेलू उत्पादन को बढ़ा लेते हैं। इसलिए विश्व के चावल का मात्र 5% ही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पहुंचता है। तो बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से चावल फसल है। चावल के प्रमुख निर्यातक देश म्यांमार, USA, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, जापान, भारत, ताइवान, स्पेन और इटली हैं। आयातक देशों में रूस, इंडोनेशिया, कोरिया, श्रीलंका, ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था चावल। थैंक यू।